अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद अवैस। इससे पहले हमने जो वीडियो की उसमें हमने बात की थी, इंट्रोडक्शन किया था कैपेसिटर्स का, कैपेसिटेंस को पढ़ा था। उसके बाद हमने पैरेलल प्लेट्स के लिए कैपेसिटेंस के लिए जो एक फार्मूला निकलता है, एक्सप्रेशन बनता है, उसको हमने फाइंड किया था। तो उसमें हमने एक चीज़ को पढ़ा था, वो ये था कि जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज़ होती है जब आप डाइइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है ना। तो उसकी रीज़न क्या थी, उसको हम आज डिटेल से समझेंगे कि किस तरह वो होती हैं। तो जो आज हमारा टॉपिक है, जो जो आज हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो ये है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक्स। अब डाई इलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? ये इंसुलेटर्स होते हैं, मुख्तलिफ़ तरह के इंसुलेटर्स होते हैं, जैसे कि सिरामिक हो जाता है, प्लास्टिक्स हो जाती हैं, किसी भी तरह का आपको इंसुलेटर ले लें, ठीक है जी, जिसको आप कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान रखते हैं। इसकी पोलराइजेशन को समझेंगे कि ये पोलराइजेशन जो लफ्ज़ है इसका मतलब क्या है, क्या चीज़ है ये। तो शुरू करते हैं इससे। देखें, जो कोई भी मटेरियल है आप जानते हैं वो एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है, और एटम्स के अंदर क्या होते हैं, एक पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और दूसरे नेगेटिव चार्जेस होते हैं। तो जैसे ही आप उस इंसुलेटर्स को आप यहाँ दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान रखते हैं, तो ये जो पॉजिटिव प्लेट है और ये जो नेगेटिव प्लेट है, ये क्या करती हैं, ये इस जो एटम है इसके अंदर जो चार्जेस होते हैं, एक तो पॉजिटिव होते हैं, दूसरे नेगेटिव होते हैं, और ये चूंकि इसके ऊपर जो नेट चार्ज है वो ज़ीरो है, नेट चार्ज ज़ीरो है। और इंसुलेटर आपको पता है कि इसके अंदर जो फ्री चार्जेस वो नहीं होते हैं, तो लेकिन इसके ऊपर जो नेट चार्ज है वो ज़ीरो इसलिए होता है कि जितने इसके अंदर नेगेटिव चार्जेस हैं उतने ही इसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। लेकिन जब ये फील्ड के अंदर रखा जाता है, दो पैरेलल प्लेट्स के फील्ड के अंदर रखा जाता है, तो इन प्लेट्स की अट्रैक्शन की वजह से, नेगेटिव प्लेट्स की अट्रैक्शन की वजह से इसके जो नेगेटिव चार्ज है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव प्लेट्स की अट्रैक्शन की वजह से इसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है, यानी कि अट्रैक्ट हो जाता है। तो ऐसा करने से इसके दरमियान स्लाइटली जो है ना, जो चार्ज है वो स्लाइटली मूव करते हैं, अपने अंदर रहते हुए ही, अपने मॉलिक्यूल, अपने एटम के अंदर रहते हुए ही थोड़ा सा स्लाइड करते हैं। जो पॉजिटिव हैं वो नेगेटिव की तरफ चले जाते हैं, जो नेगेटिव हैं वो पॉजिटिव की तरफ चले जाते हैं। तो इससे क्या होता है, इसके ऊपर अब भी जो नेट चार्ज है वो है तो ज़ीरो ही, लेकिन क्या हुआ कि जो नेगेटिव प्लेट है उसने पॉजिटिव को खींच लिया अपनी तरफ, और जो पॉजिटिव है उसने नेगेटिव को अपनी तरफ खींच लिया, जिससे जो हमारा एटम है, जो मॉलिक्यूल है, वो पोलराइज्ड हो गया है। इसके अंदर एक जो चार्ज पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, ये थोड़े डिस्टेंस पे चले गए हैं, स्लाइटली डिस्टेंस पे चले गए हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर जो डाइपोल है वो क्रिएट हो गया है। क्या हो गया है? डाइपोल क्रिएट हो गया है। डाइपोल क्या होता है? डाइपोल होता है कि अगर आपके पास दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस हैं ना, और वो थोड़े से डिस्टेंस पे पड़े हुए हैं, सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, तो एक डाइपोल बनाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन फिर ये बन जाती है एक डाइपोल की, कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by a small distance make a डाइपोल। डाई मीन्स टू, यानी कि दो चार्जेस हैं जो कि स्लाइटली डिस्टेंस पे हैं, तो एक डाइपोल बनाते हैं। इस तरह ये मुख्तलिफ और कई चार्जेस की वजह से इन इसके अंदर डाइपोल्स बन जाते हैं इंसुलेटर के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा इंसुलेटर है, जो डाइइलेक्ट्रिक इसके अंदर रखा होता है, वो पोलराइज्ड हो जाता है, पोल्स बन जाते हैं इसके, ठीक है जी। तो इस तरह इसको हम कहते हैं पोलराइजेशन हो गई है, जो हमारा डाइइलेक्ट्रिक है वो पोलराइज्ड हो गया है। तो इसकी फिर एक प्रॉपर डेफिनेशन बन जाती है, जिसको हम कुछ इस तरह लिख पाते हैं फिर, कि व्हेन अ डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको मैं लिखता हूँ, पोलराइजेशन की डेफिनेशन कुछ ये हो जाएगी।
तो ये मैंने डेफिनेशन पोलराइजेशन की लिखी है, जिसको मैं आपको पहले समझा चुका हूँ कि किस तरह ये बनता है, पोलराइजेशन किस तरह होती है। कि आप जब डाइइलेक्ट्रिक को पैरेलल प्लेट्स के दरमियान रखते हैं तो जिससे वो पोलराइज हो जाता है। तो इस पोलराइजेशन का इफेक्ट क्या है, जो हमारी कैपेसिटेंस है उसके ऊपर कैसे इफेक्ट होता है, तो उसको आप ज़रा समझें। देखें, जैसे ही हमने डाइइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करवाया तो कुछ जो चार्जेस थे वो स्लाइटली डिस्प्लेस हुए और जो पॉजिटिव प्लेट्स की तरफ शिफ्ट हो गए। तो ये जो चार्जेस हैं ना, ये इसके साथ कॉन्टैक्ट करते हैं, इस प्लेट के साथ बिल्कुल साथ मस करते हैं ऐसे, ठीक है ना। इस सरफेस पे वो क्या करते हैं, मस कर जाते हैं। ये तो थोड़ा फासले पे नज़र आ रहा है ना आपको, लेकिन ये इसके साथ ये मस करते हैं, बिल्कुल साथ जुड़ जाते हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे इस प्लेट पे ही हैं। तो क्या होता है, ये जो नेगेटिव है इस पॉजिटिव से, और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव से, इस नेगेटिव पॉजिटिव से मिलता है। तो जिससे क्या होता है, चार्ज की डेफिशिएंसी आती है। जो हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, जो कि होती है सिग्मा क्यू ओवर ए। तो जो प्लेट है इसके ऊपर चार्ज जो है वो डिक्रीज हो रहा है। हमारा चार्ज क्या होता है, डिक्रीज हो रहा होता है। नंबर ऑफ चार्ज डिक्रीज हो रहते हैं इसलिए कि ये इसके साथ मिल रहे होते हैं, यानी इनका चार्ज का असर ख़त्म कर रहे होते हैं। इसलिए हमें नए चार्ज यहाँ पर डिपॉजिट करवाने की ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है। इसलिए हमारी जो चार्ज डेंसिटी वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। तो इसके डिक्रीज होने से हमें क्या फ़र्क पड़ता है, इससे डिक्रीज होने से हमें ये फ़र्क पड़ता है कि इसके दरमियान जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला है, ये फिर ये डिक्रीज हो जाती है, तो फिर ये हमारी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इसके डिक्रीज होने से क्या होता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना इन प्लेट्स के दरमियान, वो भी डिक्रीज कर जाता है। जब ये डिक्रीज करेगा तो आपको पता है जो हमारी कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है क्यू ओवर वी, तो जो सी है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है। तो ये इफेक्ट है कि जब आप डाइइलेक्ट्रिक को रखते हैं एक प्लेट्स के दरमियान, कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान, तो हमारी कैपेसिटेंस क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है। तो हमारा फाइनल जो रिजल्ट बना वो ये बना कि व्हेन वी इंट्रोड्यूस अ डाइइलेक्ट्रिक between two plates of the capacitor, our capacitance increases। कैपेसिटेंस क्या होती है, इंक्रीजेस। तो ये आपको मैंने समझा दिया है किस तरह कैपेसिटेंस इंक्रीज होती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको फिर भी कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, आपको इंशाल्लाह उसका जवाब दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।